परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे बेहद की ज्ञान में योग को पावरफुल कैसे बनाएं। तो हम हर एक शब्द को बहुत गहराई से आज व्याख्या करेंगे। आज की पुरुषार्थ में इसकी चर्चा होता है, ये शब्द की व्यवहार होता है, लेकिन उसको गहराई में हम आज व्याख्या करेंगे। इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम में से ही व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न है, लव एंड लाइट का अर्थ क्या है? उत्तर है, आज की पुरुषार्थ में जो लव एंड लाइट के बारे में कहा जाता है उसको स्थूल अर्थ में नहीं लेना है। अभी समझते हैं बेहद की ज्ञान में इसका अर्थ क्या है। लाइट यानी परम प्रकाश यानी ब्रह्म स्वरूप, लव यानी लाइट की शक्ति यानी माइट। लव की अर्थ है कल्याणकारी संकल्प, माइट यानी अत्यंत शुद्ध बुद्धि। लाइट माइट को ही लव एंड लाइट कहते हैं, इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा जाता है लव एंड लाइट की अभ्यास करो, यानी लाइट माइट की अभ्यास करो। अपने स्वमान में ब्रह्म स्वरूप में रह के कल्याणकारी संकल्प की सर्जन करना है। यदि ब्रह्म स्वरूप से थोड़ा भी नीचे आए तो संकल्प कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए सागर की तले जाना है और इतने हल्का होते जाना है कि बुद्धि केवल ब्रह्म का अनुभव करे, अर्थात स्वयं का अनुभव करे, यानी परम प्रकाश का अनुभव करे, यानी चेतन का अनुभव करे। इसमें थोड़ा प्रयास करना है। फिर एक बहुत हल्का सा संकल्प जो स्वाभाविक रूप से आत्मा में उत्पन्न हो रहा है उसको बुद्धि से सिर्फ देखना है। तब हम सभी एक पावरफुल शुद्ध संकल्प सर्जन करते हैं और वो संकल्प की स्वरूप बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी में कहा जाता है, जब भी आंखों को यूज करो तो सब कुछ लाइट ही देखो। यहाँ आंख यानी बुद्धि, बुद्धि से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप को ही देखना है। ये जो अनेक दृश्य देख रहे हैं वो ब्रह्म की ही प्रतिबिंब है, लेकिन मूल तो केवल परम प्रकाश ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है। यही एक ही परम सत्य है। इसको अनुभव करना है, इसको बोध करना है, ज्ञान से बोध करना है। ये अति सूक्ष्म शुद्ध और कल्याणकारी बुद्धि से संभव है। यही है आत्मा की बीज रूप की अभ्यास। अव्यक्त वाणी की कोई भी शब्द को स्थूल में नहीं लेना है। गीता की असली अर्थ अव्यक्त वाणी में ही छुपा हुआ है। असली गीता अव्यक्त वाणी ही है, लेकिन उसको समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आत्मा मूल स्वरूप में केवल लाइट माइट है, लेकिन जैसे मूल प्रकृति से थोड़ा सा भी भिन्न संकल्प होता है तो आत्मा के ऊपर और एक लेयर बन जाता है और उस लेयर में और एक नया मन बुद्धि संस्कार बनता है। इसी तरह अनेक लेयर बनते गया और जो संपूर्ण चेतन था वो जड़ में फंस गया। माइट की ही कुछ ही परसेंटेज ऊर्जा महाकारण बना, फिर महाकारण की कुछ ही परसेंटेज ऊर्जा कारण शरीर बना और कारण की कुछ ही परसेंटेज ऊर्जा सूक्ष्म शरीर बना और सूक्ष्म की कुछ परसेंटेज ऊर्जा से स्थूल शरीर बना है। ये सारे शरीर वाइब्रेशन ही है, ऊर्जा ही है। स्थूल में संस्कार संपूर्ण जड़ बन गया है। इसलिए योग में माँ जी बोलते हैं सागर की तले जाना है और लाइट माइट स्वरूप को इमर्ज करना है। यही एक ही विधि है जो बापूजी ने हम सबको समझाया है। केवल कल्याणकारी संकल्प लाइट माइट में ही उत्पन्न हो सकता है। कल्याणकारी संकल्प जड़ संस्कार में कभी भी नहीं होगा। जितना चेतन बढ़ता जाएगा, जड़ता कम होते जाएगा, उतना ही संकल्प कल्याणकारी होते जाएंगे। स्थूल शरीर में आत्मा जड़ संस्कार के साथ रहता है, इसलिए आत्मा कितने भी प्रयास करे वाणी के द्वारा, लेकिन संकल्प कल्याणकारी नहीं हो। यानी हम कितना भी मीठा बोल रहे हैं, संकल्प अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं है। इसलिए वाणी से महत्वपूर्ण है संकल्प। और एक प्रश्न, अंतिम पुरुषार्थ क्या है और अंतिम पेपर क्या है? अंतिम पुरुषार्थ है बीज रूप को धारण करना और अंतिम पेपर है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। बीज रूप यानी लाइट माइट के अभ्यास करना, इसलिए ज्ञान इंपोर्टेंट है। ज्ञान से बुद्धि से लाइट माइट को देखना है और उसी में टिके रहना है। यही एक बहुत गहरा पुरुषार्थ है। इसलिए गहराई से सभी ज्ञान को रिवाइज करते रहना है, समय नष्ट नहीं करना है। ये धरती के ऊपर बच्चों के लिए ये एक परीक्षा का समय है। ये जो समय चल रहा है ये बेहद की बच्चों के लिए, बेहद की आत्माओं के लिए परीक्षा का समय है। समय नष्ट नहीं करना है। बीज रूप लाइट माइट है
अर्थात निराकारी स्वरूप है। माइट यानी शक्ति। यदि आत्मा कोई भी संकल्प किया जो मूल संकल्प यानी अपनी रचयिता के संकल्प से अलग हुआ, तो आत्मा मूल अनुभूति अर्थात बीज रूप स्थिति से अलग अनुभव करेगा और ये आत्मा में एक अलग स्मृति या रिकॉर्ड बनाएगा। हर स्मृति के एक संस्कार होता है और यही संस्कार फिर संकल्प की कारण बनता है। इसलिए सूक्ष्मता से आत्मा की कार्य प्रणाली को समझना है। ऐसे ही आत्मा मूल स्थिति से जितने भी अलग संकल्प करता है उतने लेयर आत्मा के ऊपर पड़ता है और आत्मा मूल स्वरूप से दूर हो जाता है। जब आत्मा में अनेक लेयर पड़ जाता है, इस अवस्था में फिर वो मूल स्थिति में रिटर्न नहीं कर पाता है। इसलिए आत्मा को बहुत सूक्ष्मता से ज्ञान को समझना चाहिए, नहीं तो केवल पावर से आत्मा मूल स्थिति को रिटर्न नहीं कर पाएगा। यानी ज्ञान के साथ पावर भी चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नॉलेजफुल और पावरफुल एक साथ होना है। जैसे हम पहले चर्चा किए हैं माइट के ऊपर, कैसे ऊर्जा के कुछ ही परसेंटेज से महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर इत्यादि बनता है। अर्थात चेतन ही धीरे धीरे जड़ बन गया और आत्मा अपने संकल्प में खुद फंस गया और अभी रिवर्स जर्नी करना चाहता है। यदि आत्मा इस आत्मा को, विज्ञान को समझ नहीं पाया तो स्थूल में वो आत्मा एक्यूरेट पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान की समझ से, पुरुषार्थ करने से ही आत्मा की ओरिजिनल पावर इमर्ज होगा। एक्यूरेट ज्ञान और एक्यूरेट विधि से ये संभव है, अन्यथा नहीं। बेहद की बाप सुप्रीम साइंटिस्ट है, वो हर दृश्य के मूल कारण को जानते हैं और त्रिकालदर्शी हैं। सागर की तले जाना मतलब आत्मा के ऊपर जितना भी लेयर यानी आवरण है उसके तले जाना है। ये सभी आवरण माया की सागर है। लाइट माइट के अलावा सब कुछ माया की सागर है। स्थूल माया के सागर से सूक्ष्म माया सागर और ज्यादा गहरा है। इसलिए इसको भक्ति मार्ग में भव सागर कहते हैं। भावना की सागर, इच्छाओं की सागर। बेहद की बापूजी बेहद की बच्चों को प्रोटेक्शन देते देते सागर के तले ले जाते हैं, जैसे कि सूक्ष्म माया की सागर से बच्चे बच जाएं और बच्चे डूब ना जाएं। इसलिए ये पुरुषार्थ बच्चों के लिए एक पढ़ाई है, ये बुद्धि की योग है, ये संकल्प की यात्रा है। केवल लाइट माइट ही स्वमान है, बाकी सब माया है। जैसे जैसे हम निराकारी यानी लाइट माइट के अभ्यास करेंगे, हमारे बुद्धि निराकारी बनेगा और धीरे धीरे सभी लेयर को भेद सकेगा और मूल स्वरूप इमर्ज होगा। आत्मा जितने हल्का होगा, आत्मा की मूल स्वरूप सागर के तले से ऊपर आते जाएगा। जो दबा हुआ है वो इमर्ज होगा, यानी भारी चीज के नीचे आत्मा की शक्ति जो दब गया है वो ऊपर आएगा। जैसे वो भारी चीज हटेगा तो वो ऑटोमेटिक इमर्ज होगा। जड़ संस्कार आत्मा को भारी करता है, देवान भारी करता है। इसलिए बार बार एक ही अभ्यास हम सभी करते रहते हैं। हम अपने देवान को भूलने की पुरुषार्थ करते हैं। जितना परसेंटेज में देवान को भूलेंगे उतना ज्ञान इमर्ज होगा और मूल स्वरूप भी इमर्ज होगा। एक को भूलना है तो दूसरा ऑटोमेटिक इमर्ज होगा। हम एक्चुअली योग में देह को भूलने का अभ्यास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी आत्म स्वरूप अपने आप होगा। जब सूक्ष्म लेयर इमर्ज करता है तो उसकी ऊर्जा स्थूल लेयर को धीरे धीरे क्षीण करता है और कालांतर में डिलीट भी कर देता है। यानी जैसे जैसे आत्मा चेतन को अनुभव करेगा तो आत्मा जड़ को छोड़ता जाएगा। जैसे कोई केवल शक्कर खा रहा है मिठास की अनुभूति के लिए, लेकिन यदि उसको रसगुल्ला मिल गया तो वो शक्कर छोड़ के रसगुल्ला खाएगा। यानी आत्मा को जहां मजा आने लगेगा वहां अटक जाता है। ऐसे ही बेहद की आत्मा ज्ञान में गोते लगाने से उसको इतना मजा आता है कि वो भक्ति मार्ग को छोड़ ही देता है, वो साधारण ज्ञान को छोड़ ही देता है। जैसे बापूजी एक उदाहरण देते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जब ब्रह्मापुरी की डांसर को देखने लगे तो इंद्रपुरी के अप्सरा को देखना छोड़ दिया। असल में आत्मा को कहीं से भी आनंद की अनुभूति चाहिए। अज्ञानता के कारण आनंद की खोज में आज आत्मा जड़ में फंस गया है, जो कि दुख की सागर है और आत्मा उसमें आनंद की खोज कर रहा है। यही लाइट माइट के अभ्यास करना ही अंतिम पुरुषार्थ है। जितना हमारा बुद्धि निराकारी में समाता जाएगा उतना हमारा आकारी रूप यानी फरिश्ता रूप हमें धारण करते जाएगा। ये अभ्यास अंत तक होगा। जो आत्मा जितना निराकारी को बुद्धि में अभ्यास कर लेगा वो आत्मा अपने ओरिजिनल पावर से उतना ज्यादा पावर ले सकता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा गया है, बाप बच्चों को आपने से भी ऊंचा बना रहा है, यानी
वो आत्मा की खुद की ओरिजिनल पावर जितना होना चाहिए उससे भी और पावरफुल बाप उनको बना रहा है। यही एक विधि है आत्मा को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए कोई भी आत्मा जो भक्ति मार्ग में भी है वो यदि ज्ञान में पुरुषार्थ करने लग जाए तो वो भी बहुत पावरफुल बन जाएगा। इसलिए सभी आत्माओं को बेहद की ज्ञान में आना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे वो 33 कोटि देव देवी हो या अन्य कोई भी आत्मा हो। जितना मूल स्मृति को आत्मा इमर्ज करेगा उसका ग्रेविटी पावर उतना बढ़ जाएगा और वो केवल शुद्ध संकल्प से कर्म करेगा और वाणी या स्थूल कर्म से दूर होता जाएगा। इस योग के अभ्यास से संचित कर्म खत्म हो जाता है। कर्म यानी स्मृति, जैसे स्मृति खत्म हुआ तो कर्म भी खत्म हो जाता है। इसलिए केवल बीज रूप में ही आत्मा नष्ट मोहा बनता है, वही केवल भावातीत स्थिति है, अन्यथा वो भावना की सागर यानी माया की सागर में तैरता रहता है। आत्मा जो संकल्प में स्थिर होता है उसी का स्वरूप लेता है। इसलिए आत्मा केवल एक संकल्प ही है, संकल्प के बिना आत्मा नहीं है और आत्मा के बिना संकल्प भी नहीं हो सकता है। आत्मा के बिना ना मन है, ना बुद्धि है, ना संस्कार है, यानी मूल आश्रय आत्मा ही है। मैं आत्मा हूँ कहना या अहम ब्रह्मास्मि कहना दोनों समान है, लेकिन केवल कहने से ना ब्रह्म का महसूस होता है ना आत्मा की शक्ति इमर्ज होता है। इसलिए साकार बाप की पहचान और साकार बाप के ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आज की पुरुषार्थ में कहा जाता है हर तरफ लाइट ही लाइट देखो, अर्थात केवल मूल कारण को देखना है, यानी हर दृश्य को तत्व ज्ञान से समझना है, हर एक आत्मा की संकल्प को बुद्धि से देखना है। तभी पुरुषार्थी जान पाएगा कि सामने वाला आत्मा कोई भी कर्म जो वो कर रहा है उसके लिए वो संस्कार से, वो अपने संस्कार से मजबूर है। तभी हमारे अंदर कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न होगा सभी के लिए। सभी आत्मा प्रकृति के प्रभाव में ही कर्म कर रहे हैं, इसलिए किसी के व्यवहार में ना दुखी होना है, ना सुख की इच्छा भी नहीं रखना है। इसलिए ज्ञान से इस संकल्प के अभ्यास को पक्का करते रहना है। पंच तत्वों में परम प्रकाश को देखने के लिए बुद्धि अति सूक्ष्म होना है, नहीं तो आत्मा कब व्यर्थ संकल्प की जाल में फंस जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप को भी ज्ञान से ही देखना है, हर तरफ संकल्पों की मूल कारण को देखने के अभ्यास करना है। यही है लाइट ही लाइट। लाइट माइट में कुछ भी मिलावट होती है तो वो आत्मा अपवित्र हो जाती है। ये बेहद की पवित्रता है। यहाँ एक गलत संकल्प ही आत्मा को अपवित्र कर देता है। हर एक संकल्प की शक्ति पंच तत्वों की प्रकृति में प्रतिबिंबित हो रही है और अनेक दृश्य बना रही है। इसमें उलझना नहीं है, केवल ज्ञान द्वारा बुद्धि से एक बाप दूजा ना कोई में समाते जाना है। और एक प्रश्न, व्यर्थ संकल्प को कैसे पहचानें और प्रेजेंट में रहने की अभ्यास कैसे करें? इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में रहने से क्या होता है? इसका क्या मतलब है? हर एक संकल्प की अलग अलग गुणधर्म है। समर्थ संकल्प एक ही होती है और वो बहुत स्थिर गति से रहती है, बहुत शांत रहती है और लंबे समय तक टिके रहता है आत्मा। व्यर्थ संकल्प अनेक होता है और उसका गति अति तीव्र होती है। समर्थ संकल्प उत्पन्न के लिए ज्ञान की गहराई में जाना पड़ता है और बाप की याद में रहने से ही समर्थ संकल्प की महसूस होती है। समर्थ संकल्प एक होती है और अपरिवर्तनीय होती है, इसलिए यह संकल्प आत्मा की शक्ति को वृद्धि करती है। समर्थ संकल्प परम प्रकाश से संपन्न होता है। आत्मा जब प्रकृति या परिस्थिति या वायुमंडल की अधीन होती है तब व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होती है और ये संकल्प परिवर्तनशील है, इसलिए एक के बाद अनेक संकल्प बनते जाता है। व्यर्थ संकल्प के साथ अनेक संकल्प आते रहता है उसके पीछे पीछे, जैसे डर की संकल्प या अनिश्चितता की संकल्प इत्यादि। ये एक साथ अनेक संकल्प बनता है, यानी एक के बाद अनेक संकल्प आते रहते हैं, अर्थात ये मन में अनेक विचार एक साथ ले आते हैं और ये व्यर्थ संकल्प इतना तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है और कब एक से अनेक हो जाता है वो पता नहीं लगता है और इससे आत्मा बेचैन हो जाता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प अनेक है और समर्थ संकल्प एक है। व्यर्थ संकल्प की गति अति तीव्र है, समर्थ संकल्प की गति गतिहीन है, वो स्थिर है। समर्थ संकल्प हर पल एक ही होती है। व्यर्थ संकल्प रावण है, इसके अनेक सिर है और समर्थ संकल्प राम है,
उसका एक ही लक्ष्य है, राम राज्य स्थापन करना। बेहद की परम शांति की संकल्प हो या एक बाप दूजा ना कोई संकल्प हो, ये समर्थ संकल्प है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी समर्थ संकल्प है। समर्थ संकल्प आत्मा को एक रस स्थिति में रहने के लिए मदद करता है और व्यर्थ संकल्प आत्मा को विचलित कर देता है और आत्मा की ऊर्जा क्षय कर देता है। यहाँ और एक पार्ट चर्चा करेंगे, प्रेजेंट में रहने का क्या अर्थ है। आजकल बहुत सारे संस्था में ये मेडिटेशन में बताया जाता है, पावर ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट। इसका अर्थ क्या है? और अव्यक्त वाणी में भी इसके बारे में कहा जाता है कि प्रेजेंट में रहो। यहाँ बीइंग की अर्थ है शरीर के अंदर जो चेतन प्रवाह हो रहा है, अर्थात चेतन को जब वर्तमान में प्रेजेंट में रह के अनुभव किया जाता है तब वो चेतन के शक्ति को अनुभव किया जा सकता है। ये वायुमंडल में मनुष्य की स्वभाव ऐसे बन गया है कि इधर वो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की ज्यादा चिंता करता है। ये सब व्यर्थ संकल्प की मूल कारण है। कोई भी संकल्प पे हम अटेंशन दिया मतलब वो आत्मा के टाइम स्पेस दोनों लेगा। इसका अर्थ है कारण शरीर में वो संकल्प स्पेस लेगा और जितना समय तक वो स्पंदन कारण शरीर में रहेगा वो आत्मा की ऊर्जा भी खाएगा। वर्तमान में रहना मतलब कोई भी व्यर्थ संकल्प को समय नहीं देना। समय नहीं देने से वो कारण शरीर में स्पेस नहीं ले सकता है। जैसे कोई संकल्प या स्पंदन को कारण शरीर में स्पेस नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिक क्षीण हो जाता है या डिलीट हो जाता है। किसी भी संकल्प को समय दिया जाता है तो वो स्पेस लेगा ही लेगा। इसलिए अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प के ऊपर अटेंशन देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम कौन सा संकल्प को स्पेस दे रहे हैं? यदि हम समय देंगे तो स्पेस वो लेगा ही लेगा, फिर वो आत्मा की शक्ति को खर्च करेगा ही करेगा। इसलिए वर्तमान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में रहेगा वो अपने अटेंशन से व्यर्थ संकल्प को हटा सकता है। जैसे ही व्यर्थ संकल्प जान लिया उसको समय नहीं देना है तो वो हट जाएगा। ऐसे करते करते केवल समर्थ संकल्प यानी केवल चेतन की शक्ति अर्थात आत्मा की पावर अनुभव होगा। यही है प्रेजेंट में रहना। मतलब ना हम एक सेकंड पीछे जो हो रहा है उसके बारे में सोचेंगे, ना एक सेकंड बाद क्या होने वाला है उसको भी नहीं सोचेंगे। केवल उसी मोमेंट में रहना, तभी हम धैर्य के साथ रहना है। उसी मोमेंट में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हम वो पावर को अनुभव करेंगे। ये चलते फिरते भी कर सकते हैं, इसलिए अव्यक्त वाणी में इसको बहुत समझाया जाता है। और एक प्रश्न है, सर्वप्रथम त्याग देवान की त्याग है, इसको कैसे समझे? उत्तर, ज्ञान मार्ग में त्याग में कहा जाता है तन मन धन सभी को बाप को देना है। ये सब कचरा है लेकिन कोई संपूर्ण रूप से दे नहीं पाता है और देह को अपना मान लेते हैं, इसको देहवान कहा जाता है। धन तो दे देते हैं लेकिन बुद्धि से देहवान को 100% समर्पण नहीं कर पाने से मन भी बाप में नहीं लगता है और दुनिया में बुद्धि घूमता रहता है। इसलिए देहवान से मुक्त होना सर्वप्रथम त्याग है। त्यागने की अर्थ है बेहद की बाप को समर्पण कर देना, अर्थात केवल बाप के कार्य के लिए देह को उपयोग करना है। देहवान 100% त्याग नहीं होने से आत्मा में इच्छा रह जाता है। इसी कारण से आत्मा श्रीमत पे चल नहीं पाता और मनमत को मिक्स करता है, मतलब अपने मन से चलता है। देह यानी देह की संबंध कारण शरीर में है। इसलिए देहवान कहने से केवल स्थूल देह नहीं है, स्थूल के साथ सूक्ष्म, सूक्ष्म के साथ कारण, सब कुछ 100% त्याग देना है तभी प्राप्ति है। इसलिए अभी हम सब केवल पुरुषार्थी हैं। जब तक 100% त्याग नहीं होगा तब तक परफेक्ट योग भी नहीं होगा और संकल्प में शक्ति भी नहीं आएगा। देह में कर्मेंद्रियां अति सूक्ष्म रूप में कार्य करते हैं। किसी भी एक कर्मेंद्रियां के प्रति कमजोरी है तो आत्मा की त्याग असंपूर्ण है। एक छोटी सी कमजोरी कितने व्यर्थ संकल्प की कारण बनेगा कोई सोच भी नहीं सकता है। इसको परखने के लिए आत्मा को खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए त्याग 100% चाहिए, तभी आत्मा मर्जीवा बनेगा। मर्जीवा बने बिना आत्मा अपने स्वरूप को, स्व स्वरूप को इमर्ज नहीं कर पाएगा। बेहद की त्याग बहुत सूक्ष्म है, यहाँ सब कुछ 100% होना है। इसलिए बाप समान कोई बिरला ही बन पाता है। और एक प्रश्न, क्या बेहद की आत्मा की संकल्प में अभी पावर है? बेहद की आत्मा में सामर्थ्य यानी पोटेंशियल है, लेकिन अभी कितना आत्मा की पावर इमर्ज हुआ है वो बताना मुश्किल है। मैं अपने हिसाब से ये चर्चा कर रहा हूँ, इस प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ।
इसमें अन्य आत्मा की मत अलग हो सकता है। पावर केवल बेहद की बाप के पास है, बाकी सब जीरो हैं। वो केवल बेहद की बाप केवल योग्य आत्मा को ही पावर देंगे, अन्यथा पावर की मिसयूज होगा। पावर देना बड़ी बात नहीं है, पावर को संभालना बड़ी बात है। यदि पावर को कोई गलत संकल्प में यूज किया तो वो खुद अपना विकर्म करेगा और सृष्टि के लिए भी एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब तक आत्मा संपूर्ण विकार मुक्त नहीं हो जाता है तब तक उसको एक कण भी पावर नहीं मिलेगा। ये बेहद की पुरुषार्थ है। यहाँ एक आत्मा बेहद की आत्मा बनने जा रहा है, उसमें बेहद की शक्ति परमपिता भर रहे हैं। उससे पहले उसको परखेंगे कि वो कितना योग्य है। यहाँ परमपिता एक माइनर सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जो आत्मा में बेहद की शक्ति है उस आत्मा की एक व्यर्थ संकल्प सृष्टि में हलचल कर देगा। इसलिए जब तक आत्मा संपूर्ण रूप से मर्जीवा नहीं बन जाता है उसको कोई पावर नहीं मिलेगा। पावर के बिना आत्मा में कोई संकल्प शक्ति है ही नहीं, वो एक साधारण आत्मा है। इसलिए आज के समय में सभी बेहद की पुरुषार्थी केवल एक साधारण आत्मा ही है। एक उदाहरण लेते हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम टूटा हुआ गाड़ी से सीखते हैं। यदि एक्सीडेंट हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब तक हम गाड़ी चलाने में पक्का नहीं हो जाते हैं, हमारे बाप हमें नया गाड़ी नहीं देते हैं जिससे स्पीड और पावर बहुत होता है। ऐसे ही स्थूल शरीर हमारा टूटा हुआ एक गाड़ी है जिसमें हम ये ज्ञान की संकल्प चलाने की अभी अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस चल रहा है। जब हम संकल्प के नियंत्रण में पक्का हो जाएंगे, संकल्प चलाने में, शुभ संकल्प कल्याणकारी संकल्प चलाने में पक्का हो जाएंगे, तभी बाप पावर देंगे और नया शरीर यानी फरिश्ता रूप भी देंगे। इसलिए आज के समय में सिर्फ अभ्यास करते रहना है। बहुत आत्मा कहते हैं हम योगदान करेंगे, हम योग को प्रयोग करेंगे। हम कुछ आत्मा तो ऐसे कहते हैं कि हम संकल्प को ब्रह्मांड में फैलाएंगे। कुछ कहते हैं हमारे संकल्प से परिवर्तन हो रहा है, युद्ध रुक जाता है। ऐसे आत्मा को ज्ञान को और समझना बाकी। परम शांति, परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति, महाशांति। माँ जी बापू जी को नमन, चरण बंद।